हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो है सिमिलर ट्रायंगल। आज हमने सिमिलर ट्रायंगल से एक बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन लिया है। चलिए देखते हैं। फिगर बना दिया है, क्वेश्चन पढ़ता हूं कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड बराबर होंगी और ऑपोजिट दो एंगल्स भी बराबर होंगे। इन विच बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके, ये जो बीसी है आपको पूरा 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। इसका यूज बताऊंगा अभी क्या है। ए बी और ए सी मतलब वो जो दोनों इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस की वजह से वो 10 सेंटीमीटर की हैं। मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। चलिए और क्या कहता है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस ये दिया हुआ है वाई सेंटीमीटर और पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर ये दिया है 2x। तो पक्की बात ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। और फिर प्रूव क्या करके लाना है कि x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y/4। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और एक अलग लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको वैसे भी प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और कौन से लेवल का इसमें मैथमेटिक्स यूज करना है वो समझते हैं। सबसे पहले क्या करें, दो तीन चीजें बताता हूं कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एल परपेंडिकुलर मान लिया जाए तो ध्यान रखिएगा वो परपेंडिकुलर जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव करता है। ध्यान रखिएगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो एल है ये बीसी के परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्टर भी हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होता है क्योंकि बीसी मुझे पूरा 12 मिला है और एल एक बाइसेक्टर हो गया। तो पक्की बात ये बीएल भी 6 हो गया और ये एलसी भी 6 हो गया। फिर समझ लीजिए दो ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, अगर आपने उसमें एक परपेंडिकुलर डाला है तो वो परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इधर ए एल बी सी के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है तो फिर बाइसेक्टर भी होगा और बाइसेक्टर है तो ये पूरी बीसी साइड 12 को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, बीएल और एलसी में, जो कि 6-6 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब चेक करो ट्रायंगल लो ए एल बी। तो इन ट्रायंगल ए एल और बी चेक करो, राइट ट्रायंगल तो है, राइट एंगल आपने लेट लिया हुआ है। ए बी दिया है 10, बी एल निकाला 6, तो ए एल निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए लगाते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एल का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी दिया है 10 तो 10 का स्क्वायर, बी एल दिया है 6 तो 6 का स्क्वायर और ए एल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो ये हो गया 136। इधर आके माइनस का 36 हो जाएगा इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर। तो 100 में से 36 गया बचा 64 इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाइए तो रूट 64। रूट 64 कितना होता है, रूट 64 होता है 8। तो आपके पास ए एल का वैल्यू, ये जो पूरा ए एल है ये आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी डिनोट कर देते हैं, ये लीजिए इसको 8 सेंटीमीटर डिनोट कर दिया मैंने। अब मुझे करना क्या है, करने हैं मुझे दो ट्रायंगल सिमिलर। कौन कौन से, बस वही सारा खेल है। मैंने ट्रायंगल लिया, ध्यान रखिएगा, ए एल बी बड़ा वाला और दूसरा ट्रायंगल लिया क्यू पी बी छोटा वाला। दो ट्रायंगल चुनने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों ट्रायंगल में कुछ साइड्स आपको क्वेश्चन में गिवन जरूर हो। तो देखिए जरा, ए बी गिवन थी इसलिए मैंने ये बड़ा ट्रायंगल ए बी एल चुना और मुझे देखो मुझे पी क्यू भी गिवन था तो मैंने छोटा ट्रायंगल क्यू पी बी या क्यू बी पी कुछ भी लिख सकते हैं। सिमिलैरिटी करते समय ट्रायंगल के नाम का ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी कर रहा होता ट्रायंगल का जो नाम है उसका ऑर्डर करेक्ट ही लेना पड़ता। सिमिलैरिटी में इसका कोई ध्यान नहीं होता है। ठीक है, चलिए सिमिलर करते हैं। तो देखो बड़े ट्रायंगल में ये राइट एंगल है तो छोटे ट्रायंगल में राइट एंगल है। क्यों भाई, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का ये एंगल 90 तो ये भी 90। तो मैंने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन क्या डाला, ईच 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, बड़े ट्रायंगल में चेक करो एंगल 3, छोटे ट्रायंगल में चेक करो एंगल 3। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन। और अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में बराबर हो जाए तो
ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। और रीजन होता है ए क्राइटेरिया, तो ट्राइंगल ALB सिमिलर टू ट्राइंगल QPB, और रीजन हो गया ए क्राइटेरिया। अब इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करने का फायदा क्या है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, और वो मैं ले सकता हूं। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड चुनते कैसे हैं, एक ट्राइंगल में एंगल 1 के अपोजिट साइड, तो दूसरे ट्राइंगल में एंगल 2 के अपोजिट साइड। तो एंगल 1 चेक करो, बड़े ट्राइंगल में लिया था, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड AB। तो इसी तरह से एंगल 2 चेक करो, एंगल 2 मैंने छोटे ट्राइंगल में लिया था, तो एंगल 2 के अपोजिट साइड BQ। अब दूसरा ट्राइंगल मैंने एंगल 3, तो बड़े ट्राइंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड, तो फिर छोटे ट्राइंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड। तो बड़े ट्राइंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड AL, तो छोटे ट्राइंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड QP इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल की बची हुई साइड अपॉन छोटे ट्राइंगल की बची हुई साइड। तो चेक करो, AB और AL ले लिया, AB ले लिया, AL ले लिया, BL रह गया, यहाँ BL लिख दीजिए। छोटे ट्राइंगल में चेक करो, BQ और PQ, BQ और PQ, BP रह गया, ये लीजिए BP रह गया। अब जो जो वैल्यूज मुझे पता है इसमें पुट कर लेते हैं। देखिए AB, हाँ AB 10 गिवन है, अपॉन BQ, चेक करिए BQ, जी नहीं BQ मेरे पास नहीं है, एज इट इज छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू AL, जी हाँ AL मैंने 8 निकाला था, रख देते हैं उसको, अपॉन PQ। अब PQ हमें क्वेश्चन में y दिया हुआ है, तो y रख दीजिए, इज इक्वल टू BL चेक करिए 6 आ गया, अपॉन BP भी अपने पास कुछ नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए BP को BP रहने दीजिए। अब एक दिक्कत ये है, अब आंसर में आपको x चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में कहीं x तो आया ही नहीं। तो जब रिलेशन में x नहीं आया तो फिर सॉल्यूशन में x कैसे आएगा? तो कुछ यहां पर ऐसा जुगाड़ लगा लेते हैं जिससे x को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चेक करो एक चीज, ये जो BP है देखो, उसको कुछ लिख सकते हैं। इस BP को चेक करो, मेरे पास पूरा PL है 6 और PL है x, तो BP कितना हो गया 6 माइनस x। तो बस इस BP की जगह मैं 6 माइनस x लिख देता हूं, और इस फ्रैक्शन को यूज नहीं करता क्योंकि मुझे नीचे वाले टर्म का वैल्यू नहीं पता। तो कितना हो गया चेक करो, 8 अपॉन y इज इक्वल टू 6 अपॉन BP, और BP को क्या लिख दूंगा 6 माइनस x, 6 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं और चेक करो क्या ये आंसर आएगा मेरे पास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया 6 8 48 माइनस 8x इज इक्वल टू 6y। क्योंकि मुझे x इज इक्वल टू चाहिए तो x अकेला कर लेते हैं। तो 48 माइनस 6y इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए 8x, 8 दोनों के नीचे ले आइए सेपरेटली। तो 48 अपॉन 8 माइनस 6 अपॉन 8 y इज इक्वल टू x। चेक करिए 8 6 48, तो 6 माइनस 2 3 6, 2 4 8, 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू x। चेक करिए कहीं इसी तरह का आंसर तो मुझे नहीं चाहिए था, बिल्कुल यही आंसर चाहिए था। ये लीजिए रिजल्ट आ गया, क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।